और वो कहते हैं कि मेरा तो 3 साल हो गया बाग लगाए हुए, 4 साल हो गया, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। उसके पीछे का रीज़न बड़े ध्यान से सुन लें, जान लें। जो खेत में लगाना चाहते हैं या जो बाग लगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छोटे छोटे टिप्स हैं, उसको फॉलो करेंगे आप तो आपका बहुत बढ़िया ये लग जाएगा। जैसा कि मैंने कल बताया कि आम का पौधा अभी तक तो बाकी तो लगाते आए हैं, करते आए हैं। आम का पौधा भी बहुत शौकीन लोग हैं और लगा भी सकते हैं। जैसे घर पे ऊपर लगाया तो आम की सारी वैरायटियां जो है आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। आम की वैरायटी लगाते हैं आप तो सबसे बढ़िया वैरायटी जो आम की है, जो कि छोटी जगह में छोटे पौधे में फल देती है आपको, वो होती है आम्रपाली। आम्रपाली आम का पौधा बहुत ज़्यादा नहीं जाता, ज़्यादा 5 फुट 6 फुट जाएगा आपका, फैलता रहेगा। और ऐसे स्पेस में जैसे कि ये देखिए, ये ड्रम है 200 लीटर का हाफ, इसमें हम इजीली इसको लगा सकते हैं। न्यूट्रिशन देंगे और फल भी ले सकते हैं। कम से कम 2 से 2.5 फुट डाया होना चाहिए और उतना ही डेप्थ इसका होना चाहिए, तो आपको एक अच्छी फ्रूटिंग का मतलब 5 से 10 किलो फल आपको मिल जाएगा अगर प्रॉपर केयर करेंगे। ये आम का पौधा है और इसमें लगा सकते हैं इतने बड़े में, लेकिन छोटे में लगाएंगे और सोचेंगे कि फल आ जाए तो वो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। आप बाहर से लाएंगे, ये देखिए ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड की पहचान ये होगी, यहाँ से नीचे जो है वो गुठली वाला था और उसके ऊपर ये ग्राफ्ट किया गया है। अब लगाने से पहले कुछ प्रिकॉशंस देख लें। एक तो इसको लगाने के टाइम जो है ना, सावधानी ये बरतनी कि इसका रूट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये बड़ा पौधा है तो ये ख़राब हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जब ये पौधा लेके आएंगे तो पहले साल दूसरे साल कोशिश करें कि फल ना लें, ताकि प्लांट की ग्रोथ जो है वो आपकी प्रॉपर और बढ़िया हो जाए। तो जैसे ये है, ये फूल आया हुआ है, हम क्या करेंगे, कहाँ से तोड़ेंगे? लोग कहते हैं यहाँ से काट दें, यहाँ से नहीं काटना है। ये देखिए जो वाइट कलर दिख रहा है, येलो कलर, इसको यहीं से ये देखिए ऐसे तोड़ना है आपने, और ये यहाँ से इस तरह से तोड़ देना है आपने। ये ईज़िली टूट भी जाएगा आपका ये। तो ये हमने तोड़ दिया। अगर हम इस साल फल लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि पौधे की जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आगे पौधा बढ़ नहीं पाएगा। तो उसको पूरा मैच्योर हो जाने दो, इसके बाद ही आपने इसको फल लेना। अब ये तीनों निकला हुआ था चारों, मैंने इसमें से तोड़ के हटा दिया इसको। अब हम इसको प्लांट कर देंगे। प्लांट करके इसकी पूरी केयर करेंगे, पूरे साल में इसकी ग्रोथ हो जाएगी, अगले साल फिर आएगा। चाहे तो अगले साल भी इसको ना लें फल, तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। कहने का मतलब 2 साल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तीसरे साल जो है विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और नहीं पहले साल से ही खाना शुरू कर देंगे तो वो जो है वो इंटरेस्ट तो क्या मतलब जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी शायद रहे, क्योंकि जान नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो एक तो ये बात समझाई मैंने आपको। अब मिट्टी है, ये हमारी नॉर्मल जो है गार्डन सॉइल देख रहे हैं, ये गार्डन सॉइल है, बुरबुरी है। इसके लिए कोई ख़ास ये मिट्टी नहीं आनी है, लेकिन क्या करना है, इसके अंदर न्यूट्रिशन देने की बात है, वो ध्यान रखना है। इसको सरसों की खली कभी नहीं देनी है आपने। प्योर सरसों की खली की बात करें तो वो कभी नहीं देना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है, लेकिन सरसों की खली इसको नहीं डालना है। ज़्यादा डालेंगे, एक ये पौधा और एक गंधराज, ये सरसों की खली को डिनाई करता है। सरसों की खली बिल्कुल मत डालिए इसमें, ज़्यादा एसिडिक जो हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से मिला रहे हैं। अब वही बात है हमारी कि हम लीफ कंपोस्ट यूज़ करते हैं, तो लीफ कंपोस्ट हमने यूज़ किया लगभग इसके अंदर 1 से 1.5 किलो हमने ये डाल लिया। ये डाल के क्या करना है, हमने अच्छे से मिलाना है। मिलाना मतलब ऊपर नहीं मिलाएंगे, क्योंकि जड़ नीचे जानी है, पौधा बड़ा है, तो इस तरह से इसको खोद लेंगे। इसी तरह हमें इसमें थोड़ा सा स्टोन डस्ट की मात्रा चाहिए, ये स्टोन डस्ट हमने इसमें डाल दिया। मिट्टी सही ना हो तो थोड़ी सी रेतीली मिट्टी मिला लें, अदरवाइज़ ये मिट्टी नॉर्मल अगर गार्डन सॉइल है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हमने इसमें डाली है। चाहिए आपको तो नीम खली डाल सकते हैं कि फंगस ना लगे थोड़ी, वो आपकी इच्छा अनुसार मिट्टी के अनुसार जो है आपने डालना है। तो ये छोटी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, छोटे छोटे टिप्स हैं, उसको फॉलो करेंगे आप तो आपका बहुत बढ़िया ये लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसकी लिफाफे के हिसाब से इसकी जगह बनानी है। ये देखिए, अब हमने ये रख के देखा, ये देखिए इसका रूट ऊपर आ रहा है थोड़ा, तो हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ा और खुदाई मांग रहा है, मतलब थोड़ी और खुदाई चाहिए, थोड़ी गहराई और खोद लेंगे।
ताकि पौधा का जो रूट है वो पूरा मिट्टी के अंदर रहे, नहीं तो वो रूट बेयर हो जाएगा, पानी डालेंगे तो वो एक समस्या हो जाएगी। तो फिर डाल के देख लेंगे कि ये फिट आ जाएगा। अभी थोड़ा और चाहिए, रुकेगा नहीं तो हम नीचे से इसको निकाल लेते हैं। तो अब ये देखिए कि हमने ले लिया। अब नीचे जो है ना सारी मिट्टी ऊपर आ गई है, नीचे नहीं था, तो इसको हम और डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा बेस में इसके चाहिए क्योंकि रूट नीचे जाएगा और साइड से तो ऊपर है ही है, तो हम इसको डाल के और इसकी खुदाई कर देंगे। अब उठा के हमने लगाना है। उससे पहले क्या करना है, देखिए ये लिफाफा है जो, इसको हम काट के निकाल लेंगे। अगर ऐसे निकालेंगे तो ये हमारा जो है पौधा डिस्टर्ब हो सकता है, रूट डिस्टर्ब हो जाएंगी इसकी। तो ये देखिए, अब ये देखिए रूट देखें इसकी, ये नीचे आके ये सारी एक्टिव रूट्स जो हैं, इसीलिए मैंने नीचे जो है ना इसको खाद दिया है। ये देखिए, ये इसकी सारी एक्टिव रूट हैं ये, और ये जो है ना बिल्कुल जो ब्लैक हो चुकी हैं ये ख़त्म है, इसमें रुकते रुकते रुकी हुई है। देखो जैसे ये ख़त्म होगी ना, ये बिल्कुल हरापन नहीं है, ऐसे टूट गया। और एक्टिव रूट की पहचान देखिए इसमें, ये देखो जो टिप है वो बिल्कुल नई नई दिख रही है, सारी एक्टिव हैं। तो इसीलिए मैंने नीचे जो है उसको डाला है। ये ब्लैक हो जाएंगी जो एक्टिव नहीं है, और जो एक्टिव हैं वो ये बिल्कुल ब्राउनिश कलर में, देखो ये टिप इसकी ऐसे आ रही है। तो इसलिए हमने नीचे इसको ऐसे डाला कि इसको जाते ही इसको वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा ये। इसको डालते टाइम लेना है कि थोड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा हो, तो ऐसे इस तरह से लगाएं कि पौधा जो है आपका सीधा खड़ा रहे। मतलब इस बेस से फिट करें कि पौधा सीधा हो जाए। जैसे उस साइड का झुकाव है तो थोड़ा हमने उल्टा झुका दिया तो ये सेट हो जाएगा पौधा। अब हम क्या करेंगे, ये मिट्टी इसकी एक बार थोड़ी थोड़ी इसके अंदर डाल देंगे। देखिए अब हम इसको थोड़ा और दे देंगे ऊपर से। ये लीफ कंपोस्ट हम दे रहे हैं इसको, लीफ कंपोस्ट को थोड़ा और मात्रा में डाल देंगे। अब एक लेयर हमारी ये डल गई। अब हमने क्या करना है, ये सारा देखिए, इसको मिट्टी को दोबारा से प्रॉपर वे में, इसको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, पानी डालेंगे अपने आप ही सेटल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दबा देंगे तो वो रूट के लिए दिक्कत करेगा। देखिए बहुत सिंपल वे में ये आपका पौधा फिट हो गया इसके अंदर। और ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि ये देखिए मैंने 2 इंची के आसपास जगह खाली छोड़ी है। इतनी जगह खाली छोड़नी है। मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ सब्जियों की पौध लगाई है, वो गमले में लगा दी है, फ़ोटो भेज रहे हैं मेरे पास, वो क्या है कि 8 इंच नीचे है, 6 इंच नीचे है मिट्टी में। मतलब एक कुएं में पौधा लगा दिया, इसके बाद उसकी उम्मीद करते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही है। तो कुएं में मत लगाओ पौधा, उसको हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए। अब यहाँ से हम इसको जो नीचे, यहाँ नीचे लगा देंगे तो हवा तो मिलेगी नहीं, बिल्कुल ऊपर से हवा निकल जाएगी। तो इस तरह से नहीं करो कि जब भी पौधा लगाते हैं तो उसमें ये ख्याल रखें कि ऊपर से 1 से 1.5 इंची जगह ही खाली रखें। अभी जैसे बड़ा है, पौधा बड़ा लगाया है, तो इसमें मैंने ये देखो 2 इंची के आसपास, ये देखिए जगह, ये जगह 2 इंची के आसपास ही जगह मैंने खाली छोड़ी है इसमें। हमारा दूसरा ड्रम भी देखेंगे इसमें, तो उसमें भी जगह वही है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी बात है। ज़रूरी बात ये है, ये तो हमने इसमें लगाया, ड्रम के अंदर लगाया या गमले के अंदर लगाया या कोई प्लांटर आपका बड़ा है उसमें लगाया, तब तो ये प्रोसेस है। और अगर किसी को जैसे बाग लगाना है कि ज़मीन है 1 एकड़ है, आधा एकड़ है, उसमें 150 पौधे लगाना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, तो उसमें क्या करना है आपको, जो ज़मीन में लगाना है, और वो कहते हैं कि मेरा तो 3 साल हो गया बाग लगाए हुए, 4 साल हो गया, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। उसके पीछे का रीज़न बड़े ध्यान से सुन लें, जान लें। जो खेत में लगाना चाहते हैं या जो बाग लगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे वो कमर्शियल करें या पर्सनल करें। तो उसमें क्या है कि ज़मीन में जब आप पौधा लगाते हैं, आमतौर पे क्या करते हैं, एक छोटा सा खड्डा खोदा, उसमें पौधा जैसे लेकर के आए थे, कसी से खोदा और उसमें बिठा दिया और खाद वाद डाल के लगा दिया, ड्रिप इरीगेशन कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, या होगी तो बहुत देर में होगी, 6 साल 7 साल का टाइम ले लेगा वो ग्रोथ करने में, और फ्रूटिंग जो है इतने बाद आएगी। या फिर हो सकता है कि मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो पौधा आपका मर जाए। तो जैसे बच्चे को नरम बिस्तर चाहिए होता है, खाने के लिए नरम चीज़ चाहिए होती है, इसी तरह जब पौधा शुरू में आप लगाते हैं
तो यही सारी टर्म एंड कंडीशन उसको भी चाहिए होती है। उसके लिए सुनिए क्या करना है आपको। अगर ज़मीन में बाग लगाना है और आप चाहते हैं कि वो 6 साल में जो फल आया था वो दूसरे साल में ही आपको मिल जाए, 2 साल बाद ही मिल जाए, तो उसके लिए ध्यान से सुने, 4 बाय 4 का खड्डा खोदना है। 4 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 4 ही फीट गहरा उसका खड्डा खोदना है। एक बार की इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन जो आपको 6 साल सेवा करनी है वो प्लांट को 2 साल में ही आप उतनी फ्रूटिंग ले लेंगे। तो समझ लो कि 6 साल की सेवा और 2 साल की सेवा करके उतना ले लेना, मतलब आप बेनिफिट रहेगा। फिर भी वंस तो एक बार खर्चा आएगा आपका, लेकिन ये है कि प्लांट का सर्वाइवल रेट 99% आपका प्रॉपर मिलेगा और फ्रूटिंग भी बढ़िया मिलेगी। तो 4 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा और 4 फुट गहरा ही खड्डा खोदना है। उसकी मिट्टी निकाल लेनी है और उसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि 7:1 का रेशो, 7 पार्ट जो है मिट्टी का उसको माप के, और 1 भाग आप उसका ले लें लीफ कंपोस्ट का। अगर वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं तो 2 पार्ट ले लें, 6 पार्ट मिट्टी का कर दें। अगर गोबर खाद है आपके पास तो वो 5 पार्ट मिट्टी और 3 पार्ट गोबर खाद कर लें। तो इस तरह से मिक्स कर लें। उसके अंदर स्टोन डस्ट की मात्रा जैसे बताई है कि 7 पार्ट में जो भी, जैसे सपोज करो कि ये तसला लिया, 7 तसले हैं, तो उसमें आधा तसला जो है वो आप स्टोन डस्ट ले लेंगे इससे मापने का। मतलब 50% कहूँगा तो आप 7 का 3.5 ना कर दें। तो इसलिए ये जो भी मेज़रमेंट लेंगे, बाल्टी लेंगे, तो उससे ये आधी तसला, आधे बाल्टी जो है उसमें 7 में आप स्टोन डस्ट ले लेंगे। और नीम खली की बात करें तो इसका 25%, मतलब एक तसले का 1/4 हिस्सा जो है वो नीम खली आप उसमें ले लेंगे और उसको मिक्सिंग करके अच्छे से खड्डे को भर दें। फिर पौधे को लगा दें। उससे क्या होगा बेनिफिट, एक तो न्यूट्रिशन उसमें प्रॉपर मात्रा में मिल गया उसके आसपास के एरिया में। जैसे हम कहीं मकान लेते हैं तो उसका आसपास का एटमॉस्फेयर देखते हैं भी अच्छा है, ठीक है ना, कहीं कोई शराबी कबाबी आदमी ऐसा कोई तो नहीं रहता, कोई लड़ने झगड़ने वाला नहीं रहता है, तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो प्लांट को भी लगाने से पहले कि आसपास का एरिया, मतलब 4 फुट का एरिया जो है आपने उसके सर्वाइवल के लिए बेस्ट बना दिया, इजी बना दिया। तो वो क्या करेगा कि न्यूट्रिशन लेने के लिए उसकी जो रूट्स निकलेंगी, वो मिट्टी 4 फुट तक उसकी हल्की है, गहरी भी है, तो वो फटाफट रूट्स जो हैं वहाँ निकलेंगी। और प्लांट जो 6 साल में ग्रोथ करना था वो प्लांट आपका 2 साल के अंदर ग्रोथ कर जाएगा, उसकी रूट्स फैल जाएंगी। और जब नंबर ऑफ़ रूट्स वहाँ फैल जाए, उस एटमॉस्फेयर को ले लें, तो फिर 2 साल 3 साल बाद वो 4 फुट की जगह जो है उससे आगे भी पेनिट्रेट कर लेगा। जब प्लांट को हेल्थ अच्छी होगी तो आगे भी पेनिट्रेट करके बढ़ जाएगा। तो ये रीज़न है कि हम उसकी मिट्टी को ऐसा बना दें कि वो रूट जो है उसकी बड़ी जल्दी डेवलप हो जाए और प्लांट ग्रोथ कर जाए। प्लांट जो है टाइम से, मतलब जो कंज्यूमिंग टाइम 6 साल 5 साल है उससे पहले ही फ्रूटिंग आपको देने लग जाए। तो एक बार आपने मेहनत करनी है और उसका 4 साल आपको बच रहा है, तो वो ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिशियल तरीका है। अदरवाइज़ बाग लगाने के लिए मैंने यही देखा है कि सिंपली आप खड्डा खुदवाते हैं और लगा देते हैं, तो उसमें प्लांट को बढ़ने का जगह नहीं मिलता है। कुछ प्लांट तो जो हैं उसमें चल जाते हैं और कुछ जो है मर जाते हैं, और चलते भी हैं तो उनकी ग्रोथ जो है बहुत स्लो होती है, क्योंकि उसके आसपास की मिट्टी बहुत हार्ड है, तो वो रूट जो है ना वहीं पे रह जाता है। जैसे कि गमले में बॉन्ड हो गया, तो इस तरह से बाउंडेशन हो जाती है उसकी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने में टाइम लेता है। लेकिन 4 फुट का जो डाया मिल गया और 4 फुट गहरा मिल गया, तो उसमें काफ़ी रूट्स उसकी फैल जाती हैं, जो मजबूत हो जाती हैं, तो आगे का जो हिस्सा है वो अपने आप ही पेनिट्रेट कर लेगी। जैसे एक बच्चा है कि 4 साल 5 साल तक केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, और जब थोड़ा बड़ा हो जाता तो अपने आप ही लेके खा लेगा, भूख लगी है बता देगा। लेकिन जब तक वो छोटा है तब तक आपको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो एज अ बेबी उसको कंपेयर करके तभी ये काम करें। तो आप, कई लोग ऐसे हैं जो ओल्ड एज के हैं और वो कहते हैं हमें बाग लगाना है, लेकिन हमें तो 10 साल वेट करेंगे, 10 साल में पता नहीं समय कैसा होगा, हम उस बाग का लुत्फ़ उठा पाएंगे या नहीं। तो उनके लिए भी बेस्ट है कि जो ओल्ड एज हैं बहुत और उनको शौक़ है लगाने का, तो अपने रहते रहते दूसरे साल में ही उसकी फ्रूटिंग और वो सारा जो है एंजॉयमेंट कर सकते हैं। ये इतना बढ़िया तरीका है, कारगर है, जो बताया है मैंने, उस हिसाब से आप करेंगे 100% रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो आज का मैंने आपको ये बताया और उम्मीद है कि अच्छा समझ में आया होगा। आप जिनकी कोई क्वेरी है इसके बारे में वो पूछ सकते हैं।